सो 34 मार्क्स तक का वेटेज फ्रॉम वीडियोस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने दिया हुआ था, वहीं से आए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो पहले एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आप जाओ वीडियोस को देखो जो मैंने 13 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट प्रोवाइड की थी आपको, वहीं पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और बाकी हम डिस्कशन करने ही वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इट वन बाय वन विद प्रूफ। सेक्शन सी की बात करेंगे तो सेक्शन सी में से बोर्स पोस्टुलेट के ऊपर सवाल आया हुआ था 3 मार्क्स का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर मैंने बोर्स पोस्टुलेट का सवाल दिया था। नेक्स्ट उसके बाद डायमेंशन बताना था मैग्नेटाइजेशन का एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, वो भी 3 मार्क्स के लिए आया हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ही दिया था मैंने। देन डायग्राम थोड़ा कम आया है क्योंकि मैंने दिया था तो क्वेश्चंस, लेकिन डायग्राम्स में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही सवाल आया हुआ है, तो डायग्राम में बोला जाए तो वेटेज कम हो गया क्योंकि इस साल सेक्शन बी थोड़ा हार्ड हो गया था। ठीक है, तो डायग्राम में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बोला था सवाल एक जगह पे 3 मार्क्स के लिए, इसलिए टोटल मिला के सवाल आ गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी क्वेश्चन मैंने बोला था कि इसका डायग्राम आता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो मैंने बनाया था थोड़े दिन पहले। ठीक है, उसमें मैंने बोला था एसएचएम का सवाल पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पूछा था 3 मार्क्स के लिए। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन ही था। देन टू ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 एंड 340, स्क्रीन पे सवाल देखो, ये ऐसे टाइप का सवाल सेम मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या था वहां पे, यहाँ पे उन्होंने पूछते समय थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ इन्होंने डिफरेंस इन वेवलेंथ पूछा है और हमने वहां पे क्या निकाला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला है। कॉन्सेप्ट वही था, फॉर्मूला वही था, सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें 2 डिफरेंट हमको फ्रीक्वेंसीज लेने थे जहां पे हमने वेवलेंथ लिया था वहां पर, बस इतना ही था। 3 मार्क्स का सवाल, मतलब ये भी पूरा का पूरा रिपीट ही हुआ था, सिर्फ फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना था। कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल को पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो फिर तो वैसे भी आंसर क्वेश्चन सेम नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाइजीन प्रिंसिपल का सवाल सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आया था, उसको भी आपको पढ़ना था। मैंने बोला था हाइजीन प्रिंसिपल, स्फेरिकल वेवफ्रंट और ये सब पे भी सवाल मैंने बोले थे उस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये सेक्शन सी से बोला जाए तो 18 मार्क्स तक का सवाल तो आया ही था। बाद में सेक्शन डी की बात करेंगे तो रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड टेंशन, इसके ऊपर सवाल था। इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया था, वो तो सेम टू सेम मैंने जो क्लास में कराया था इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो के अंदर, वही सवाल वर्कडन पूछने के लिए सवाल आया था। टोटल ये पूरा सवाल 4 मार्क्स के लिए आया था। राइट, नेक्स्ट इसके बाद वर्कडन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैंने बोला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस के ऊपर सवाल पूछा जाता है, पूछा गया है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ पे आया था, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज नॉट हार्ड टास्क, तो ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा था। आगे सेक्शन बी पे बात करेंगे तो डिस्टिंग्विश फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, डिस्टिंग्विश वाली वीडियो खोलो और वहां पे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले या दूसरे नंबर पे ही दिया था, 2 मार्क्स का सवाल है। एमसीजी से एमीटर में कन्वर्जन का सवाल भी मैंने बोला था आएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में मैंने बताया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे सवाल कुछ भी आता है तो इसको प्रिपेयर करना था। 2 मार्क्स का सवाल ये भी आया हुआ है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है 2 मार्क्स का, बस 1/CS = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, ये वीडियो मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर का सवाल 100% आता है। ठीक है, वीडियो को जाकर देखो, अभी भी है। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का 1 मार्क्स का सवाल एंड बोर्स पोस्टुलेट पे 1 मार्क्स का सवाल, मतलब एमसीक्यू पूछे गए थे इसके ऊपर। वेरी सिंपल, मैंने बोला था डेफिनेशंस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन 34 मार्क्स के हैं, तो देखो 34 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट 70 मार्क्स में से 50% पेपर सिर्फ 13 वीडियोस में से आया है। ऑलमोस्ट तो सारा वीडियो 40 मिनट तक का ही था। अब बहुत दिन हो गया था, मुझे लगा एनालिसिस करना चाहिए तो आपके सामने लेकर आ गया। Thank you, keep learning, keep growing, we'll meet in the next video.